जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सत्य की परिकल्पना भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के आधार पर ही सबको एक और सेफ किया जा सकता है। उसी आधार पर प्रकृति की सुरक्षा, धरती की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और इस शरीर का, संसार के अर्थ का सदुपयोग और अनुभूति, संसार का भी, शरीर का भी, परमात्मा का भी किया जा सकता है और जीवन को सफल बनाया जा सकता है धर्म के सहारे से, धर्म के आश्रय से। धर्म से ही शक्ति, सामर्थ्य, सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। हनुमान जी का दर्शन हम लोग करते हैं तो हनुमान जी के दर्शन में हनुमान जी का मुंह बंदर की तरह से है। बंदर का पर्याय है कि बंदर नकल करता है और बंदर एक जगह बहुत देर तक रुक नहीं सकता, उछल कूद करता रहता है। ये संकेत है कि हमारा भी मन बंदर की भांति है और मन के ही कारण विचार, और विचार जब परिवर्तित होते हैं, अस्थायी होते हैं तो कर्म के रूप में। लेकिन हम नकल सत्य का करें, सनातन का करें, राम के आदर्श मर्यादा का करें, कृष्ण के नीतियों का नकल करें, प्रकृति का नकल करें, मूल प्रकृति को परमात्मा कहें या और नामों से पुकारें, एक मूल प्रकृति है जो चैतन्य है, जिससे चेतना का कारण है, और जड़ में जिससे चेतना आती है, उसकी नकल करें। परमात्मा के यानी मूल प्रकृति से के और प्रकृति के मर्जी पर ही सभी का जीवन की उत्पत्ति और उपलब्धि है। उसके मर्जी के प्रतिकूल कुछ नहीं हो सकता। लाभ, हानि, जन्म, मरण, जस, अपजस, इसी विधाता, इसी विधान के अधीन है। वही एक संविधान है, वही एक संविज्ञान है, जिसका ही के नियंत्रण में पूरा जगत है। तो ये सत्य सनातन धर्म उसी परम तत्व, परम आनंद की नकल है, उसी का अनुपालन है, उसी का अनुभव है, उसी का अनुगम्य है, उसी का अनुशीलन है, ये उसी का परिकल्प है, परिकल्पना है सत्य की, सत्य व्यक्तियों की। सेवा शरीर से सेवा होती है तो श्रम बूंद यानी पसीना निकलते हैं, शरीर के विकार पसीना निकलने से समाप्त होते हैं।
किसी के वेदना को देखकर आंखों से अश्रुधार बहता है तो चित्त और मन इंद्रियों के विकार कलमय निकल जाते हैं। इसलिए जिसे हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, इंद्रियां हमारी, उसी परमात्मा के साकार रूप को जितने भी नाम, रूप, रस, गुण, स्वभाव, प्रभाव, परिणाम, ये जगत है साकार रूप में। इसीलिए मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति, प्रकृति की भक्ति, जिसे हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, शुरुआत हमारी यहीं से होती है कि उसके भक्ति में, उसकी सेवा में, उसकी प्रेम में, उसके संवेदना में हमारा लगन हो, हम उसी में मगन रहें। तो जीवन सार्थक होता है। और ये जीवन एक संसार एक घट की तरह है, कच्चे घड़े की भांति है। शरीर भी कच्चे घड़े की भांति है और इसमें जल भरा हुआ है। जल को जल ही ना समझें। जल में आकाश तत्व, प्रकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व, पृथ्वी तत्व सभी इसमें विद्यमान होते हैं। जल का कोई अपना आकार नहीं, जैसा आकार देना चाहें वैसा आकार प्रकार हो जाता है। वैसे इसका रूप और रंग, गंध, स्वाद, जिस तरह से इसकी परिकल्पना किया जाए उसी तरह से ये हो सकता है। इसी को संस्कार, जब सत्य की स्मृति इसमें होती है, सत्य का अनुभव होता है, तो ये मर्जी परमात्मा की मर्जी से, राम के मर्जी से, कृष्ण के मर्जी से, शिव के मर्जी से, और शक्ति जो सीता स्वरूप हैं, पार्वती स्वरूप हैं, दुर्गा स्वरूप हैं, काली स्वरूप हैं, वाणी के रूप में सरस्वती के स्वरूप में है, उसी स्वरूप के परिकल्प में परिष्कृत हो जाता है। ये तो हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है। आज भी आप समझते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आज भी आपकी मर्जी चलती है। आप अपनी मर्जी से अपने शरीर की रोगों से सुरक्षा कर पा रहे हैं, आर्थिक सुरक्षा कर पा रहे हैं, न्यायिक सुरक्षा कर पा रहे हैं, और इसकी समतुल्यता आप में प्राप्त हो रही है, तो आप गलतफहमी में हैं। जो आपसे ज्यादा आज के समय में शरीर का उपयोग कम होता जा रहा है, मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे श्रम बूंद नहीं निकल रहे हैं, लोगों का कलमश समाप्त नहीं हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कामनाएं बढ़ रही हैं। आज जो ज्यादा बुद्धिमान है अपने से कम बुद्धिमान को भ्रम और भ्रमित कर रहा है, उसके अर्थ का नियंत्रण कर रहा है। आज भी आपका आहार विहार, व्यवहार, कर्म, वेशभूषा, भोजन, शिक्षा दूसरों के मर्जी के ऊपर है, उसी की नकल आज आप करते हैं। आज ऐसे लोगों की नकल संसार करने लगा है कि जो संबंधों को महत्व नहीं देते, शरीर को महत्व नहीं देते, संबंधों के निर्वाहन, चाहे संसार के संबंध, संसार के पद,
या परमात्मा प्रकृति के संबंधों पर उनका ध्यान केंद्रित नहीं है, उसे महत्व नहीं देते, सिर्फ पैसा को, रुपया को और साधन पद को ही महत्व देते हैं। आज हम ऐसे लोगों का नकल कर रहे हैं, क्योंकि नकल करके ही लोग जीवित रहते हैं, उनका जीवन चलता है। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि में इतनी जागरूकता नहीं होती कि ये सब कुछ जान पावें, समझ पावें, अनुभव को अनुभूति कर पावें, क्योंकि इसमें विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं अपने अनुभव को, अपने सुख दुख के अनुभव को, अपने आत्मा के अनुभव को, परमात्मा के अनुभव को, क्योंकि मन एक जगह रुकता नहीं है। जो परम शांति का स्वरूप है, संसार में गति होती है और ये गति परमात्मा की शक्ति से होती है, और जहां शक्ति होती है वहां ध्वनि होता है। इसीलिए ओंकार का जो ध्वनि है, ये शब्द नहीं है, ये ध्वनि की शक्ति है। इसी से शब्द और संसार, रूप, रस, शब्द, गंध, आकार, प्रकार, इसी से उत्पत्ति, निवारण और नियंत्रण में होते हैं। जब ये शक्ति की गति होती है तो ये गति शोर करती है, ध्वनि करती है, उससे शांति। जहां ध्वनि हो, शोर हो, वहां शांति नहीं हो सकती। तो जो परम शांति है वो समाधिष्ठ की अवस्था है, जो अष्टांग योग से प्राप्त होता है। जब संसार और शरीर की गति का, परिवर्तन का अनुभव ना हो, सब मन शांत, चित्त शांत, इंद्रियां शांत, शरीर की गति की अवस्था स्थिर, जब समाधिष्ठ की अवस्था होती है तो परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति ही परमानंद का रूप है, उसी के रूप में लोग अवस्थित हो सकते हैं। समाधिष्ठ के अवस्था में, उसी की व्यवस्था में। इसलिए आइए हम सब अपनी लक्ष्य, जीवन का जो लक्ष्य है, संसार का लक्ष्य है, संसार के उत्पत्ति का लक्ष्य है, जिसने उत्पत्ति किया है संसार का, उसका जो कारण है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य के लिए, सुंदरता के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके वेदना के लिए, संवेदना के रूप में हम सब मिलजुल करके एक दूसरे की भलाई का कार्य करें, शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें। क्योंकि आपके अपने निजी प्रयास से आप सुखी नहीं रह सकते, आप स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर आपको कोई दुखी करने वाला है, आपको कोई अशांति करने वाला है, आपके पास कोई दुर्गंध फैलाने वाला है, तो आप सुगंध का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए जब सबके सब मिलकर के शुभ कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, सुंदरता कल्याण के लिए काम करेंगे, सत्य का अनुभव के लिए लोग लक्ष्य को मान करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ेंगे, तभी भारत श्रेष्ठ होगा, नेक होगा, एक होगा। तभी सभी एक होंगे, सेफ होंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।